महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋक्कगस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजन्मयः अग्निर्वामनमः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देव अवसादमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवरदो अन्तिदेव यत्रान्नसकराजरसन्तनो नाम पुत्राको यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारेरिकदायुर्गन्तोः आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः आदितिर्जातमदितिर्जन्वित्वं द्यो शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु। गुरुवे नमः। श्री गुरु शरणं नमः। श्री गुरु शरणं नमः। नित्यं स्मरामि नाट्यकलाविधिज्ञं लीलामयं कैवरं कल्याणमूर्तिं सर्वस्वमेवं प्राणधं स्वाधिं श्रीरामहर्षं प्रभुं प्रेमावतारं। हरिः ओं। मा सहस्रेखावर्गः सहस्राक्षः सहस्रपातौ शभूमिकं शतस्फुटा ततिष्ठदशाङ्गुलं मा ओं ध्यायामि। ओं गुरुवे नमः। ओं श्री सद्गुरुवे नमः। पुष्प छोड़ दीजिए, फिर से ले लीजिए एक बार। ओम पुरुषे वेदग्वं सर्वं यथोतं यच भाप्यं मावुतामृतशेषानो यदन्नेनातिरोहति। आसनं समर्पयामि। ओ आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। चरण बोलिए। ओमेतावानस्य महिमातो ज्यायास्य पौरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोढो दैत्योर्घः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विश्वं विक्राम शासनान् सांसनेभिः। ओम ततो विराट जाति विराजवधि पौरुषः जात्वा त्रिशत्पश्चात् भूमथो पुरः। ओम तस्मात् ओम श्री तेलश्री पत्न्याबहोरात्रे वाशे नक्षत्राणि रोमशो व्याप्तं मायि सर्वेषाणं मोमयिषां सर्वलोकं मयिषाणं मा तुलसी फूलमाला भोगतिधाभ्यकल्प्यं न मुखं किमस्याशे किं बाहो किं रूपादौ चेते इदं विष्णुं चक्रमेत्रे धानि दधे पदं माश्रमोऽनुस्रग्वं सुरेश्वाः मोग्धेः प्रतिमोदतं पशुवतेः पशुवरिः अश्वैः सजितैर्विरुधः पार्श्वः कालान्तसमापयामि। ओम गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। इत्र ओम अहिर्भोगैः परे दिवाहुं जाया हेरिं परिबाधमानास्तन्नवशाविनानि विद्वान् कुमान् कुमान् ध्वंसं परिपातु विश्वतः विसन्निधृतं पुष्पारं समर्पयामि। ओम गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। धूप धूपमाध्यापयामि। ओम गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। दीपं संदर्शयामि च। ओं चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यजायत श्रोत्राद्वाय च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत समर्पयामि। प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि। ओं गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। कलिकोटिल जीव उद्धारण भवतारण हे। जय जय परमोदार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी जय जय परमोदार श्री गुरुदेव
गुरुदेव हरे स्वामी परम कृपा आकर श्री गुरुदेव हरे मृदु मैथिल प्रेम प्रकाशक जब स्थापक हे प्रपंच पूर्ण दातार श्री गुरुदेव हरे प्रपंच पूर्ण दातार श्री गुरुदेव हरे श्री सेवा भक्ति प्रदायक सुखदायक हे राम की गोर आधार श्री गुरुदेव हरे स्वामी राम की गोर आधार श्री गुरुदेव हरे बलि कुटिल जीव योदारण भवतारण ये जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय बुधौ संतत पाकृमन्नं लीलारसज्ञं रसिकाविलम्बम् भक्तेन्दुपूज्यं मृदुगारमूर्तिं वन्दे गुरुं तं परमं परं वन्दे गुरुं तं परमं परं श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय मंगलम गुरुवर्याय महनीय कृपाधये दासानां सुख रूपाय प्रेम रूपाय मंगलम वेद वेदांत विद्याय सच्चिदानंद रूपिणे भक्तानां अनुकंपार्थं नर रूपाय मंगलम तिलकांकित भालाय गौरांगाय महात्मने वैष्णवे स्वग्रगण्याय भव्य रूपाय मंगलम नित्यं जनकनंदिन्या भ्रातृभाव विलासिने राम प्रेम स्वरूपाय कुलकांताय मंगलम नाम रूपस्य धाम्ना वै परमा प्रीति प्रदर्शिने लीलास्वाद रसिकाय स्वास्मयनाय मंगलम भक्ति प्रियागाणां शास्त्रतत्त्वनिदर्शिने सर्वसंकाशिते तस्मै परम कुलाय मंगलम दुःखशोक भयव्याधि मनोमालिन्यहारिणे सर्वसिद्धिप्रदात्रे च कृपारूपाय मंगलम भक्तवृन्देषु पूज्याय नरकारणवतारिणे दासमानसहंसाय नमः मंगलरूपिणे दासमानसहंसाय नमः मंगलरूपिणे ये मंगलाष्टकमिदं हि पठन्ति नित्यं पापाभूय तेषां विरमे तदैव श्रीगुरुकृपाजनित मङ्गलमाप्तकामा प्रेमाबुधौ च तेषां सहज प्रवेश प्रेमाबुधौ च तेषां सहज प्रवेश श्री स्वामी महाराज का सदा मंगल हो सदा मंगल हो हमारे अपने सद्गुरुदेव भगवान का सदा मंगल हो सदा मंगल हो ज्ञानि धर्माणि प्रथमान्यापन्न तेह नाकं महिमानः पचन्ते च प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः केवल सरकार की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। कल सभी लोगों ने श्री सीताराम जी महाराज का विवाह उत्सव दर्शन किया। आज की लीला में आप सब दर्शन करेंगे कलयुग की लीला पहले, और फिर सारी सरहदें अपनी पद्धति के अनुसार बढ़िया सुंदर गालियां देती हैं।
क्योंकि ससुराल में जब तक गाली नहीं मिलती तब तक पाने का आनंद भी नहीं मिलता है। आज की लीला में कलेव लीला और होली लीला यहाँ तो एक सांक्षेपक ढंग से आप लीला का दर्शन कर रहे हैं और ये हमारे मिश्रा जी का परम सौभाग्य है जो ठाकुर जी इनके ऊपर कृपा करके और ऐसी सुंदर लीला का दर्शन करा रहे हैं। ये कार्यक्रम हर स्थानों पर नहीं होता है, इसके दो ही स्थान प्रमुख हैं। एक तो आचार्य पीठ पोड़ी धाम सीताराम विवाह सवैया स्थल और दूसरे नंबर में रीवा से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित खजुहा धाम, जहां हमारे आचार्य महाप्रभु ने 13 करोड़ राम मंत्र का जाप किया और 1 महीने की प्रेम समाधि लगाई, जहां उन्हें नित्य साक्षात्कार हुआ है। यूँ कहें कि गुरुदेव भगवान की तपस्थली है। ऐसे खजुहा धाम में दूसरी लीला का संपादन होता है और फिर भगवत कृपा से यहाँ केवल विवाह उत्सव का ही दर्शन हो रहा है, क्योंकि अन्य उत्सव के अधिकारी भी यहाँ उतने नहीं हैं और ना ही समझ पा रहे लोग, ना इतने रसिक हैं। फिर भी जितना ग्रहण करने की क्षमता है उतने ही ठाकुर जी कृपा भी कर रहे हैं। आगे हो सकता है क्षमता बढ़ जाए तो ठाकुर जी आगे भी कृपा करें। और कब तक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, कब कैसे कितने दिनों तक चलेगा ये पता नहीं है। ये ठाकुर जी की कृपा के ही आधार पर कल प्रातःकाल 10 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और 10 से 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे के बाद कार्यक्रम का विसर्जन और सारे संत भगवान और लीला बिहारी सरकार भी अपने पधार जाएंगे। आइए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन। एक बात जरूर कहेंगे, अभी पूरे गुरु भाई नहीं आए हैं, पर विशेष रूप से गुरु भाइयों के लिए कल 9:30 बजे जहाँ पर निवास है हमारा, वहाँ सारे भोपाल में रहने वाले जो गुरु भाई हैं और गुरु बहनें हैं वो सब के सब इकट्ठा होंगे, क्योंकि मंडल के विषय में कुछ चर्चाएं करनी है, मंडल की कुछ गोष्ठी होनी है और वो सब लोग रहेंगे तभी मंडल की गोष्ठी हो पाएगी। लेकिन कल जरूर 9:30 बजे सभी गुरु भैया में जहाँ निवास है वहाँ। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सब लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए प्रभु का नाम लेंगे। सीताराम राम राम 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 सीताराम
राम की, जय जय दुल्हन जान की, जय जय मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की। जय जय दुल्हा रामचंद्र, जय जय दुल्हन जान की, जय जय मेरे भजन गुरु श्री हरिशरण भगवान के। जय जय दुल्हा रामचंद्र, जय जय दुल्हन जान की, जय जय मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की। जय जय मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की, जय जय मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की। जय जय मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की, जय जय मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की। जय जय दुल्हा रामचंद्र, जय जय दुल्हन जान की, जय जय दुल्हा रामचंद्र, जय जय दुल्हन जान की। जय हो मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान के, जय हो मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की। जय जय दुल्हा रामचंद्र, जय जय दुल्हन जान की, जय जय मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की। दुल्हा रामचंद्र, जय जय दुल्हन जान की, जय हो मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की। जय जय दुल्हा रामचंद्र, जय हो दुल्हन जान की, जय हो मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की। राम राम सीता राम 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 जय जय दुल्हा रामचंद्र जय जय दुल्हन जान की जय हो मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की जय जय दुल्हा राम की जय दुल्हन जान की जय जय मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की जय जय दुल्हा रामचंद्र जय जय दुल्हन जान की जय जय मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की जय जय दुल्हा रामचंद्र जय जय दुल्हन जान की जय हो मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की जय हो मेरे सतगुरु श्री हरिशरण भगवान की
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम 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 जय जय दुल्हा राम जय जय दुल्हन जान की जय हो मेरे पद गुरु की अर्पण भगवान की दुल्हा रामचंद्र जय दुल्हन जान की जय हो मेरे हरे गुलती हसन भगवान की जय जय दुल्हा रामचंद्र जय जय दुल्हन जान के जय जय मेरे पद गुरु की अर्पण भगवान की जय दुल्हा राम जी जय हो दुल्हन जान की जय जय मेरे सर गुलती हसन भगवान की सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम श्री सीताराम जी महाराज की कार्डलेस मोबाइल आज आप सभी के बीच में विराजमान है हमारे श्री बड़े राम जी जो प्राचार्य पद से रिटायर हैं। हमारे सबके बीच में ऐसे महापुरुष हैं जो ठाकुर जी की गोद में तो खेलने वाले ही हैं, हमारे गुरुदेव भगवान की गोद में खेलने वाले महापुरुष हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि दो क्षण विवाह उत्सव के विषय में कुछ न कुछ भक्तों को उद्बोधन जरूर प्रदान करें। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय हो। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरु शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। कृपा पूर्ण मुखाम्भोजं वात्सल्य रसवर्षिणं योगक्षेम प्रदातारं श्रीहर्षणाख्यं गुरुं भजे। श्री रघुवीर विवाह जैस प्रेम गावहि सुनहि तिन कहाँ सदा मंगलायतन राम यस। हमारे मिथिला देश में, हमारे मिथिला देश में धार्यो दुल्हा वेश। याते याते हम सब मिथिलान को चाहिए रूप विशेष। याते यही उपासना हमको चाहिए विशेष। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के आदेश के अनुसार उसको कुछ बोलना चाहिए। संत समाज के बीच कुछ बोलना चाहिए। जब ऐसी कल्पना मन में आती है तो बड़ा संकोच लगता है, क्योंकि ये विषय तो उनका ही है। भगवान के विवाह, भगवान के दूल्हा वेश की उपासना, ये तो उनकी अपनी निधि है। हम सबको उसमें प्रवेश सहजतया संभव नहीं है। फिर भी कुछ कहना है आदेश पालनार्थ। तो पहले तो यह कि भगवान का विवाह कैसे, भगवान का भी विवाह होता है क्या? हम दुनिया के लोग इसमें भी पहले अपने बुद्धि को लगा के सोचने का प्रयास करते हैं कि भगवान का विवाह कैसे। अरे जो कुछ भगवान में है उसी का तो प्रतिबिंब इस संसार में है। जो कुछ भगवान है वही तो इस रूप में दिखाई पड़ते हैं। तभी तो सब कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करियो प्रणाम चोरी जुग पानी। जो कुछ भगवान में है वही संसार में है। संसार में कोई अन्यत्र से कोई वस्तु नहीं आई जो भगवान से व्यतिरिक्त हो। तो ये विवाह भी जो हम सब दुनिया वालों के बीच में एक संस्कार के रूप में है, ये भी उन्हीं का है। उन्हीं के यहाँ से वो प्रतिबिंबित होकर के यहाँ आया है। तो भगवान का विवाह, भागवत में कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। उनमें से लक्ष्मी जी का भी जन्म बताया जाता है। ये भी उनकी लीला है। क्या इसके पहले लक्ष्मी जी नहीं थी? थी, लेकिन उनका भी जन्म बताया गया।
और जब वो कन्या के रूप में आई तो 13 रत्न तो पहले ही बच गए। कुछ दैत्यों ने ले लिया, कुछ देवताओं ने ले लिया। ये सर्वोत्कृष्ट रत्न जो श्री लक्ष्मी जी के रूप में हुआ, इसको कौन ले? तो भागवतकार कहते हैं कि और रत्न तो ले लिए गए, लेकिन ये वो रत्न है जो किसी को अपने आप समर्पित कर दे, वही पा सकता है। तो भी कौन बैठे? एक और देवताओं की पंक्ति बैठ गई, दूसरी ओर महात्माओं की पंक्ति बैठ गई, सिद्धों की पंक्ति, यहाँ तक भगवान भोलेनाथ जी बैठ गए। अरे लक्ष्मी जी है ना, उनकी कामना कोई क्यों ना करेगा? लक्ष्मी जी अब जिसको चाहे वहां चली जाए। अन्य रत्नों में तो लोगों ने कहा ये हमको चाहिए, हमको चाहिए, ले जाओ भाई। लेकिन ये ऐसा रत्न है कि स्वयं जिसको वर्ण कर ले, स्वयं जिसके पास जाना चाहे वही प्राप्त कर सकेगा। सबसे पीछे एक ऐसा पीतांबरधारी, मंद मुस्कान वारी, तिरछी चितवन वारी एक छवि किनारे में बैठी, आंख बंद किए हुए। लक्ष्मी जी ने हाथ में जयमाल ली और देखना प्रारंभ किया। विवाह होने जा रहा है ना, ये स्वयंवरा है, स्वयं अब वर्ण करेगी। मैं विवाह की बात कर रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी का विवाह स्वयं जयमाल जिस पर डाल दें, कितने लोग आए हुए हैं, सबको देखा, सबने लक्ष्मी जी की ओर देखा। लेकिन वो तो विचार करने लगी, ये तो भाई जटा जूटधारी हैं, इनके साथ तो हमारी नहीं निभेगी। ये तो चिमटा डाले बैठे कोई महात्मा हैं, दंड कमंडल लिए बैठे हैं, इनसे भी हमारी नहीं निभेगी। लेकिन जो बैठे हैं वो तो अपने पलक पावड़ा को बिछाए हुए आमंत्रण दे रहे हैं, कृपा करिए देवी हमारी हो तो आ जाइए। लेकिन नारद जी की दशा जैसी हुई थी वैसे हुई। कहा जहीं दिसी बैठे नारद फूली, तही दिसी सोना बिलो के भूली। रामचरितमानस पढ़ते हैं आप। विश्व मोहिनी के संबंध में नारद जी की जो ऐसी स्थिति हुई थी, ऐसे सबकी स्थिति हो रही है। शायद हमारी और लक्ष्मी जी कृपा करें, लेकिन नहीं। लक्ष्मी जी पहुंची शंकर जी के पास। कहा कि आदमी कुछ लगता है कि इसमें कुछ शक्ति है, कुछ भक्ति है, लेकिन जब पास में जाके देखा वो बगंबर रूपधारी, सर्प बिच्छुओं को लपटाने वाले, विकट वेश, 5 मुंह, 15 नेत्र, राम राम 2 नेत्र होने के बाद अगर तीसरा किसी को हो जाए तो कैसे लगेगा वो बोला? तो ये तो 15 नेत्र वाले हैं। कपड़ा क्या पहने हुए हैं? एक तो वैसे दिगंबर रहते हैं, लेकिन आज मर्यादित दुल्हा बन के उसकी पंक्ति में शामिल होने आए हैं, तो बगंबर पहन लिया। लक्ष्मी जी ने सोचा चलो और देखें कहीं। तो जब और दूर नजर गई तो एक सुंदर सा, सलोना सा, सांवला सा एक दिव्य पुरुष, सुंदर मंद मंद स्मृति है, अपने आप में ही खोया हुआ है, किसी की ओर नजर नहीं कर रहा है। पहले क्या है? दिव्य पीतांबर धारण किए हुए है, बढ़िया आभूषण, और ब्याह के संबंध में मौर इत्यादि जो बांधे जाते हैं, लगभग उनके सिर में वही सब चीजें हैं। तो सबसे पहले तो कपड़े पर विचार हुआ कि पहले जिसको देखा था वो बगंबर पहने हैं, लगभग अर्धनग्न है, और ये जो पहने हुए हैं ये तो बढ़िया वस्त्र धारण किए हुए भाई। कई बार लोग कहते हैं कि उच्च विचार रखो, कपड़ों में क्या रखा है, लेकिन नीतिकार यहाँ पर कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने कपड़ों पर भेद कर दिया।
लक्ष्मी जी के पिताजी ने ही इन समुद्र ने भी भेद कर दिया। कहा किम वास शैवं न विचारणीयम वासा प्रधानम खल योग्यताया। अरे कपड़ों में क्या रखा है, सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, कपड़े क्या जैसे पहन लो। लेकिन नीतिकार कहता है किम वास शैवं न विचारणीयम वासा प्रधानम खलु योग्यताया। दिगंबरम वीक्ष, दिगंबर जी को देखा और पीतांबर जी को भी देखा। का पीतांबरम वीक्ष तदौ स्वकन्याम और दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्र। दिगंबर को तो कहा कि ये नंगा बेरंगा है, इसको दे दो जहर। आप सभी जानते हैं 14 रत्न में एक रत्न जहर भी था, किसको मिला? दिगंबर जी को मिला, भोलेनाथ को मिला। और पीतांबरम वीक्ष ददौ सुकन्याम, लेकिन सुंदर वस्त्रधारी भगवान विष्णु जी भी राजे थे। समुद्र ने विचार किया यही हमारा दामाद होने के योग्य है, हमारा जमाता तो यही हो सकता है। तो दे दिया अपनी कन्या का दान उसके हाथ में। सज्जनों, वस्त्रों के प्रभाव के संबंध में भी ये बात साधारणतः नीतिगत बात है, लेकिन है तथ्य की बात। खैर छोड़िए इसको। तो लक्ष्मी जी जब गई, कहा पीतांबर धारी तो है, पिताजी की भी रुचि ये है कि बढ़िया है, इसी को अपनी कन्या समर्पित होनी चाहिए। लेकिन ये निहारता नहीं है हमारी ओर, तो अपने ओर अपने में ही मस्त है, नीचे की ओर निहार रहा है। लेकिन क्या बात है, नहीं निहारता तो नहीं निहारता, मैं तो निहार रही हूं, मैं इन्हीं के गले में जयमाला पहनाऊंगी। क्या बात। यहाँ पर एक अर्थ गौरव है कि जो कोई लक्ष्मी जी के पीछे पड़ता है, लक्ष्मी जी की ओर टुकुर टुकुर निहारता है, लक्ष्मी जी भागती चली जाती है। और जो कोई लक्ष्मी जी को पीठ दिखा करके उनकी ओर से मुंह मोड़ लेता है, लक्ष्मी जी उनके पीछे पड़ जाती है। जैसे अपनी छाया को आप पकड़ने के लिए दौड़िए तो कभी पकड़ नहीं पाएंगे, आप भगते चले जाएंगे, छाया भी भगती चली जाएगी। लेकिन अगर विपरीत दिशा की ओर मुंह करके चल दें तो छाया आपके पीछे पीछे चलेगी। आप चलते जाइए, छाया आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर पकड़ना चाहें तो भागती चली जाएगी। लक्ष्मी जी भी ऐसे करती है। जो कोई दुनिया के नियम को, कानून को, भगवान के बताए गए जो शास्त्र में जो नियम है, उनके अनुसार अगर लक्ष्मी जी को नहीं चाहता तो वो भक्ति चली जाती है। लेकिन जब उनकी ओर से मुंह मोड़ के नारायण की ओर कर लिया जाता है, तब लक्ष्मी जी जाएंगी कहाँ नारायण को छोड़ करके? तो पीछे पीछे चल देती हैं। और परिणाम ये हुआ कि लक्ष्मी जी ने जयमाला पहना दिया। संजय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये लक्ष्मी जी का नारायण का विवाह हुआ। भगवान के जितने अवतार हुए हैं सब में उनका विवाह होता है, तो सबकी उनकी शक्ति होती है। और एक बात ध्यान रखिए, भगवान की जो शक्ति है और जो भगवान है, ये दो कोई अलग तथ्य नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की जो अर्धांगिनी है वो स्त्री हैं और भगवान जो है वो पुरुष हैं। ध्यान रखिए, ऐसा है नहीं। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। न वो स्त्री हैं और न वो पुरुष हैं, दोनों इनसे परे एक विलक्षण तत्व हैं। जो गोस्वामी जी ने एक दोहे पर संकेत करते हुए इस बात को प्रकट किया है। धीरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न।
सीता राम जी महाराज की वंदना करते हैं। उपमा क्या देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। उपमा में कहा गिरा अर्थ, ये ऐसे हैं दोनों सीता और राम, एक है वाणी और एक है अर्थ। भला बताइए, वाणी अगर न हो तो अर्थ कहाँ से चला आए, और अर्थ भी न हो तो वाणी कैसे? केवल स्फोट हो सकता है, वो ध्वनि हो सकती है वो जिसका कोई अर्थ न हो। तो अर्थ नहीं तो वाणी का कोई मतलब नहीं, और वाणी नहीं तो अर्थ का प्रस्फुटन कहाँ से होगा? तो अगर राम, अगर सीता क्या है, गिरा है, वाणी है, तो राम क्या है, अर्थ। यहाँ वाणी जो है स्त्रीलिंग है और अर्थ जो है ये पुल्लिंग है। मान लिया सीता जी स्त्री हैं और राम जी पुरुष हैं, लेकिन तुरंत दूसरी उपमा बदल देते हैं। कहा गिरा अर्थ जल बीची। दूसरी उपमा हुई, सीता जी के जगह में पहले गिरा, अब इस बार जल। कहा सीता जी अगर जल हैं तो राम जी तरंग हैं। बीची माने तरंग, तो जल हिंदी में पुल्लिंग है और बीची जो है वो स्त्रीलिंग है। तो सीता राम, ये सीता ये राम, तो ये गिरा हो गई और ये हो गई अर्थ, ये स्त्री पुरुष, ठीक है। लेकिन अब दूसरी ओर समझाते हैं कि जल है ये, तो बीची है, यानी सीता जी पुल्लिंग है और राम जी स्त्रीलिंग है। यही स्पष्ट हुआ। तो फिर कौन स्त्री कौन पुरुष? कहा यही तो बता रहे हैं कि ना ये स्त्री है ना पुरुष है। लक्ष्मी, सीता, रुक्मिणी, राधा, पार्वती, सती, ये सब जितने नाम हैं तो स्त्रीलिंग, लेकिन ये इससे परे है। किंतु संसार में उनको जो लीला करनी है उसके लिए पहले अपना वो विवाह करते हैं और स्त्री पुरुष के रूप में अवतीर्ण होते हैं। पहला विवाह हुआ लक्ष्मी नारायण का, फिर और अवतार हुए। कोई अवतार तो ऐसे भी हुए जो विवाह नहीं किए, जैसे परशुराम इत्यादि। लेकिन प्रमुख अवतारों में जो श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार, इनमें प्रचुरतया विवाह की पद्धति देखी जाती, पाई जाती है। और यही वो लीला है जहाँ संतों का हंस इसी सरोवर में तैरता है, संतों का मन इसी सरोवर में गोता लगाता है। वही विवाह हसिय रघुवीर विवाह, जैसे प्रेम गाओ वही सुनही, तिनका सदा उछाह, मंगलाय तनु राम यश। हमारे आचार्य महाप्रभु श्री सीताराम विवाह के इतने प्रेमी थे, इतने प्रेमी थे कि रोज रोज विवाह की लीला सुनना उनको बहुत पसंद था। ये संतों की धरोहर है। अयोध्या में एक है बिहुती भवन, वहाँ हर पंचमी को श्री सीताराम जी महाराज का विवाह मनाया जाता है सदियों से। बिहुती भवन आप जाइए अयोध्या में तो हर पंचमी को, क्योंकि अगहन की शुक्ल पक्ष पंचमी को श्री सीताराम जी महाराज का विवाह हुआ था, तो हर पंचमी को वहाँ विवाह होता है। तो गुरुदेव हमारे विवाह रस के इतने रसिक थे, उन्हीं के कृपा प्रसाद से आज आप भोपाल में इस रूप में जो लीला देख रहे हैं वो उनकी कृपा की एक किरण है। हम न वो सास समाज रखते हैं, न वो हमारे पास जो क्षमता है, फिर भी उनका ये प्रसाद है। तो जो राम जी का विवाह करते हैं, सुनते हैं, उस लीला को गाते हैं, उनके घर में हमेशा हमेशा मांगलिक कृत्य होते रहते हैं, उनके मन में उत्साह बढ़ता जाता है। हाँ कोई ब्रह्मचारी हो, हाँ कोई जगत गुरु हो जो बार बार राम कथा सुनाता हो, विवाह कथा सुनाता हो, उसका विवाह तो नहीं होगा। एक जगत गुरु जी कथा कह रहे थे चित्रकूट में, मैं श्रोता था, सुन रहा था। इसी प्रसंग पर भागवत में बोल रहे थे, कहा जो कोई भगवान के विवाह की लीला करता है उसका विवाह, उसके लड़की का विवाह, उसके लड़के का विवाह इतनी आसानी से हो जाता है। तो मैं धीरे से बोल पड़ा किंतु आपका विवाह तो तब भी नहीं होगा। और सुन लिए वो तो हंसने लगे। खैर उनकी बात छोड़िए, वो मर्यादा की बात है। वैसी रघुवीर विवाह, जो कोई
भौतिक कामना के साथ जिसके घर में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो, अगर वो हर पंचमी को रामचरितमानस में वर्णित श्री सीताराम जी महाराज के विवाह की लीला का पाठ करता है, श्रवण करता है, बहुत ही आसानी से उसके घर की लड़कियों का विवाह अच्छे घराने में होता है। मैं इस मंच में झूठ नहीं बोलता, गुरुजी मेरे सामने हैं। अपनी बात कहना थोड़ा सा गलत है मंच में, लेकिन बता दूं विश्वास के लिए, मैं 16 लड़कियों का धनी, 5 भाई हैं, संयुक्त परिवार है, 16 लड़कियों का विवाह का दायित्व सर गुरुजी के सामने चर्चा है, कहा विवाह पंचमी किया करो। उनकी कृपा से आज भी हमारे घर में हर पंचमी को विवाह उत्सव का पाठ मनाया जाता है, सब लोग जुड़ जाते हैं तो उत्सव भी होता है। और ये एक लड़की जिसके पास होती है उसके विवाह की में कितनी पापड़ बेड़नी पड़ती है, वो सब लोग आप जानते हैं। लेकिन ये 16 लड़कियों का विवाह कैसे हो गया, कब हो गया, मैं निश्चिंत हूँ, भार उतर गया मेरा। किसी के सामने अगर ऐसी समस्या हो तो वो श्री सीताराम जी महाराज के विवाह लीला का पाठ करे रामचरितमानस से। ये तो भौतिक हुआ। पारलौकिक में रस के संबंध में क्या कहना है, ये उत्सव है, ये महोत्सव है। इसकी बोली पता नहीं कब किसके हृदय में ऐसा घाव कर दे कि गोली से भी अधिक हो जाए, उसका भाव से बेड़ा पार हो जाए। उत्सवों में यही तो होता है, कभी कोई उत्सव किसी को किस दृष्टिकोण से कितना प्रभावित करता है तो उत्सव करने पर न मिलेगा। लेकिन एक कथा मैं आपको सुनाऊं। रीवा राज्य के जो राजा हुए वो सब भक्त राजा और कवि राजा हुए। महाराज रघुराज सिंह हमारे यहाँ के एक अच्छे उच्च कोटि के महाकवि महाराजा हो गए हैं और भक्त भी। भगवान की अष्टयाम लीला करते थे और भगवान का दर्शन भी उनको हुआ। उनके संबंध में एक सुंदर कथा आती है। महाराज रघुराज सिंह बड़े प्रेमी थे। स्वरूप लीला अभी आप तो देखेंगे, ब्राह्मण कुमारों में भगवान की प्रतिष्ठा करके फिर उनके द्वारा लीला करवाते थे। और आप लोग ने सुना होगा मधुर अली जी एक बड़े सिद्ध संत हो चुके थे। वो मधुर अली जी उनके साथी थे। उपासना जगत में इन दोनों का संबंध क्या था, एक दूसरे के संबोधन से आप समझ जाइएगा। रघुराज सिंह जी महाराज मधुर अली जी को दीदी कहते थे। रघुराज सिंह जी महाराज रीवा नरेश मधुर अली जी को दीदी कहते थे। और मधुर अली जी महाराज रघुराज सिंह को बूटू, मैंने बेटी बघेली में बूटू बोलते हैं छोटी लड़की को, तो उनको बूटू कहते।